जय हिंद प्यारे बच्चों। तो 75 डेज हार्ड चैलेंज का दूसरा दिन आपका तैयार हो चुका है। और जैसा थंबनेल पे आपने देखा, हु वर्सेस होम, न जाने कितने स्टूडेंट्स का ये दर्द होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। हु होम का क्वेश्चन बहुत तंग करता है। आसान क्वेश्चन हो तो सॉल्व भी कर लें, लेकिन कई क्वेश्चन का लेवल आपको आज अब पता चलेगा कि कैसे इसको बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक कहानी को, एक एक दर्द को दूर किया जाएगा आपके हु वर्सेस होम। तो चलिए मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हु वर्सेस होम है क्या? प्यारे बच्चों, जब हम हु वर्सेस होम की बात करते हैं तो हु को जनरली ये कहा जाता है कि हु अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट, और होम अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट, जो कि हम जानते भी हैं। हु इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, हु सब्जेक्ट के लिए आता है जब हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, मैंने यहां पर कोई गैप छोड़ दिया और मैंने कहा इज गोइंग टू स्कूल, और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ हिम आएगा ही, तो आप कहोगे सर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ आई लव, ही आएगा या हिम, तो आप कहोगे सर हिम आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई, ऐसे ही जब सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो आप लगाओगे हु, और ऐसे ही जब आप ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो आप लगाओगे होम। सिंपल बात। दूसरी बात, ये हु और हुम जो है, ये किसको रेफर करते हैं? पर्सन को रेफर करते हैं, यानी कि किसी नॉन लिविंग को रेफर नहीं करते हैं। किसको रेफर करते हैं? पर्सन को रेफर करते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? तो दो बातें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और दोनों में कॉमन क्या है कि ये दोनों ही पर्सन को रेफर करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि हु और होम का जब भी नाम आता है तो बच्चे जो हैं उसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है वो भी सिखाएंगे आपको। उससे पहले सीखिए कि ये इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जब कोई क्वेश्चन मार्क लगा हो सेंटेंस में और आपसे कोई चीज पूछी जा रही हो, तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा क्लॉज को जोड़ना, और यहां पर जोड़ नहीं रहे हैं हम किसी को। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या आएगा। मैंने आपको बता दिया ये हु है, ये होम है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ढूंढना आपने है कि यहां पर सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। पॉज करके फटाफट अपने आप लगाओ। चलिए, रोक के कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो रोक के कर लो। अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका आपको बताइए बेसिक्स। बेसिक्स से चलो हमेशा। ठीक है, पेंटेड, पेंटेड अपने आप में क्या है मेरे भाई? वर्ब। ठीक है, पेंट किस चीज को किया? पिक्चर को। तो जिस चीज पे हमने एक्शन किया वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें यहां क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और अगर हमें यहां पर सब्जेक्ट चाहिए तो इसके लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? हु। तो हु पेंटेड द पिक्चर। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। बस फर्क इतना है कि ये इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसी की वजह से लगा है। अगर मैं यहां पर हु की जगह ही कर दूं, ही पेंटेड द पिक्चर, तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये इंटेरोगेटिव वर्ड है इस समय पर। और इंटेरोगेटिव वर्ड मतलब इंटेरोगेटिव नाउन तो नहीं है, क्योंकि ये नाम तो नहीं है। और सब्जेक्ट का रोल या तो नाउन निभाता है या प्रोनाउन निभाता है। तो इसका मतलब ये नाउन तो नहीं है, नाम नहीं है, तो फिर ये प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसे यहां पर क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये भी चीज आपको सीखने को मिली होगी। ठीक है, अगला, इज इन द बाथरूम। बाथरूम में कौन है मेरे भाई? यहां पर ये क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा? हु इज इन द बाथरूम। बाथरूम में कौन है? तो यहां पर भी हु आ जाएगा। ये भी क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, रोक के फटाफट आंसर दो अपने आप। चलिए, कर लिया होगा आपने। अब मैं स्टार्ट करता हूं। डज, डज क्या है मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब। लव, ये क्या है? मेन वर्ब। और आज एक बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं। हमेशा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। और ये तो तुम्हें वैसे भी दिख रहा होगा, शी सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है हर। ठीक है, लेकिन शी ने तो बता दिया, कभी नाउन आगे तो कैसे पहचानोगे? ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, तो हमें यहां पर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस ही बात है। तो शी जिसको प्यार करती है उसका पूछा है, तो ये आ जाएगा होम। होम डज शी लव, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, चलिए, आर यू गोइंग टू इनवाइट, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में अब देखो यू, कंफ्यूज हो गए ना? इसमें तो पकड़ लेते हैं आप सी। तो यहां पर ये क्या होगा? सब्जेक्ट, क्योंकि यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो जब ये सब्जेक्ट है तो मेरे भाई होम। तुम किसे इनवाइट करने वाले हो? तो इनवाइट करने वाला डूअर, जिसको इनवाइट करेगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो
5th क्लास का बच्चा भी अगर होगा वो भी समझ जाएगा इसको। इतना आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। मेड क्या है मेरे भाई? वर्ब। किस चीज को उसने बनाया? जिस चीज को उसने बनाया वो क्या है यहां पर? बर्थडे केक। तो बर्थडे केक जो है, केक यानी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो किसने बनाया? सब्जेक्ट ने। तो ये हो जाएगा हु। सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। डिड राखी, राखी रिंकी, हाँ रिंकी, रिंकी या के पापा, हाँ जी। तो ये हो गया मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब। तमाचा मारा है, किसने मारा है? रिंकी ने। हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आता है सब्जेक्ट, तो यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट जिसको थप्पड़ लगा है होम। रिंकिया ने किसको मारा थप्पड़, ठीक है। तो मजा आया होगा यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आपने सीखा हु और हुम एज रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हु एंड हुम आर यूज्ड एज, अभी तक हमने क्या सीखा? रिलेटिव प्रोनाउन। और अब हम क्या सीख रहे हैं? गलत बोल गया मैं, दोबारा से। अभी तक हमने सीखा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अब सीख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु और हुम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन फिर से व्हेन द एंटीसीडेंट इज अ पर्सन, इसका मतलब है कि जब एंटीसीडेंट पर्सन होगा। अब आप कहोगे सर एंटीसीडेंट का क्या मतलब है? तो मैं आपको सिखाता हूं, जरा 1 मिनट के लिए आगे चलते हैं। ये देखो, अब क्योंकि यहां हम इसे किसके रूप में सीख रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो मेरे भाइयों और बहनों, रिलेटिव प्रोनाउन जो है, कोई भी वो वर्ड होता है जो रिलेट करता है। रिलेट का मतलब है रिलेशन दिखाता है, किसके बीच में? अब वो आपको बताएंगे किसके बीच में। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, जिसका वो संबंध दिखाता है। किससे दिखाता है? आगे दिए हुए क्लॉज से दिखाता है। यहां पर जो आगे क्लॉज होगा ना, उससे रिलेशन दिखाएगा, ठीक है। तो लेकिन वो एंटीसीडेंट नॉन लिविंग नहीं होना चाहिए। कार, पेंसिल, पेन, ये सब नहीं होना चाहिए। पर्सन होना चाहिए। अगर पर्सन होगा तो हु लगेगा, नहीं तो फिर विच या दैट की तरफ मुड़ जाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पर्सन। पर्सन होगा तभी हु लगेगा। लेकिन हु लगेगा कब? जब हमें डिमांड होगी सब्जेक्ट की, और आपको पता है हु सब्जेक्ट होता है। लेकिन फिर से बता दूं, एंटीसीडेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अभी बताऊंगा एंटीसीडेंट एग्जांपल से। ऐसे ही अगर एंटीसीडेंट हमारा पर्सन है तो होम लगेगा, बट होम कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये नहीं सीखा इससे पहले, तो मैं उसको जब बेसिक से सिखाता हूं तो फिर सबसे पहले ये बताता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन लगता क्यों है। ये नहीं कि लगा दो, लगता क्यों है। क्या इस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा? सोच के बताओ। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सुनो। इसलिए नहीं लगेगा, मैं राखी को बहुत अच्छे से जानता हूं। अब बताओ इसमें हु कहां लगाओगे आप? सेंटेंस तो खत्म हो गया। आई नो राखी, मैं राखी को जानता हूं। कैसे जानता हूं? वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानता हूं। तो इसका मतलब इस सेंटेंस को हम किसी से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन तब आता है जब ये एक से ज्यादा क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। एक तरीके से कंजक्शन का भी रोल निभाता है ये। रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन का रोल निभाता है, और कंजक्शन का रोल मतलब जोड़ना, और जोड़ने के लिए तो कोई क्लॉज है ही नहीं हमारे पास। तो आज के बाद हमने ये भी सीख लिया कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन तब लगता है जब एक से ज्यादा क्लॉज हो। और यहां पर क्लॉज कितना है? एक। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरे भाई, और ये आपकी एडवर्ब। जानते हैं कैसे? जानते हैं अच्छे से। कितना अच्छे से? बहुत अच्छे से। तो ये दूसरा एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो एक ही क्लॉज हुआ। तो इसका मतलब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। तो सर आज तो हमने ये बात भी सीख ली कि रिलेटिव प्रोनाउन लगता कहां पर है। तब लगता है जब एक से ज्यादा क्लॉज हो। समझ में आ गया सभी बच्चों को? ठीक है। अब इसमें लगेगा, देखो, आई नो राखी, मैं राखी को जानता हूं, जो आई थी मुझसे कल मिलने के लिए आई थी, ठीक है। अब यहां राखी का रिलेशन जो है आगे वाले क्लॉज से दिखाना है हमने, और इनको जोड़ने का भी काम करना है। तो देखो यहां पर ये हमारे पास क्या है? वर्ब, ठीक है। इस वर्ब के लिए हमें क्या चाहिए? यहां पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमें किसको बनाना है? राखी को। तो राखी पर्सन है, तो इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? हु केम। तो ये कौन आई है यहां पर? ये हु कौन है? राखी। आप कहोगे सर राखी काम कर जाएगी? नहीं, राखी ऑब्जेक्ट है इस क्लॉज का, और हमें इस क्लॉज के लिए क्या बनाना है? इसको सब्जेक्ट। तो ऐसा वर्ड ढूंढना है जो जोड़ भी दे और इसके लिए सब्जेक्ट का भी काम कर दे। तो वो कौन है मेरे भाई? हु। तबीयत खुश हो गई होगी आपकी, मुझे पक्का पता है। आई हैव अ डॉटर, एक बेटी है मेरी। क्या लगेगा यहां पर? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, एक क्लॉज के लिए नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए,
अब आई हैव अ डॉटर, मेरी एक बेटी है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो मेरे भाई एक से ज्यादा क्लॉज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया अब देखिए, एंटीसीडेंट हमें पर्सन मिल गया, ये बात तो ठीक है, बट हु लगाऊं या हुम, अब ये सोचने वाली बात है। तो अब देखो, यहां पर सब्जेक्ट है हमारे पास, यहां पर वर्ब है हमारे पास। मैं प्यार करता हूं, किसे प्यार करता हूं? बेटी को प्यार करता हूं। तो इसका मतलब मुझे इस क्लॉज के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मुझे कौन देगा? हुम। तो हुम ने जोड़ने का भी काम कर दिया और इस क्लॉज का इससे रिलेशन भी दिखा दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब क्लॉज एक से ज्यादा हो तब ये हुए होम लगते हैं, और एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो पिक्चर आपने देख ही लिया। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आप लोगों के लिए, ठीक है, सॉल्व करते हैं। पॉज करके फटाफट अपने आप से आंसर लगाओ। आई हैव टू सन्स आर केयरलेस, मेरे दो बेटे हैं जो केयरलेस हैं। तो आर यहां पर क्या हो गई? वर्ब। वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का रोल, सन्स को हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो यहां आ जाएगा हु आर केयरलेस। अब ये हु कौन है? उसके बेटे। ठीक है, चलिए, आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो ब्लाइंड था आंखों से। ठीक है, अब देखो, यहां पर ये वॉज क्या है? वर्ब है। इस वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो ओल्ड मैन ब्लाइंड था, तो इसका हमें सब्जेक्ट बनाना है। हालांकि यहां से देखा जाए ये वर्ब, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट कौन बनाएगा? हु वॉज ब्लाइंड। तीसरा, आई मैट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला जिसको मैंने पढ़ाया था। आई मैट अ बॉय, अब ध्यान से देखो, यहां पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, पढ़ाया किसको? लड़के को। तो इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो होम। ठीक है, आगे बात समझ में? अब फोर्थ वाले में, ही गैप वर्क्स हार्ड विल गेट सक्सेस, जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। ऐसा कुछ, यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन अब इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या लगाऊं। तो इसके लिए फिर जो हमने मेथड बनाया, एक नाम है उसका राफेल मेथड। ठीक है, हालांकि मैं इसके लिए भी बता सकता हूं आपको। देखो, यहां पर ये वर्क क्या, पहले तो मैं सीधा सीधा बताता हूं आपको। यहां पर ये क्या हो गई? वर्ब। विल गेट, हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब मिला के ये भी अपने आप में एक वर्ब काउंट होगी। अब अगर आपको दो क्लॉज बनाने हैं तो आपको दो सब्जेक्ट चाहिए, एक सब्जेक्ट से तो काम चलेगा नहीं, और इसको जोड़ने का भी काम करना है। तो इसका मतलब मुझे सब्जेक्ट भी चाहिए और रिलेटिव प्रोनाउन भी चाहिए जोड़ने के लिए। तो कौन करेगा? हु। तो यही इसका आंसर है, ही हु वर्क्स हार्ड विल गेट सक्सेस। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, हिज अंकल गैप ही लव्ड इज नो मोर। अब ध्यान से देखना जरा, इस सेंटेंस में लव्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है, इज क्या है? ये भी वर्ब है। अब मैं आपको बता दूं ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। ये मेन वर्ब है, इसे हेल्पिंग वर्ब मत कहना। कभी सोचो मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ये इसके लिए वर्ब आया है। ठीक है, ये इज बी की फॉर्म है, अकेला अलग से है। ठीक है, तो एक और एक दो वर्ब हो गई, लेकिन इस बार सब्जेक्ट भी दो है तुम्हारे पास। एक सब्जेक्ट ये रहा और एक सब्जेक्ट ये रहा। तो दो वर्ब हैं और दो सब्जेक्ट हैं, तो आपको सब्जेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है। यहां पर क्या था? एक ही सब्जेक्ट था, बट यहां पर कितने सब्जेक्ट हैं? दो। तो जब आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब है, तो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जब सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब फिर आपको क्या चाहिएगा? ऑब्जेक्ट चाहिएगा, और ऐसा वर्ड चाहिए जो रिलेट भी कर दे, जोड़ने का भी काम कर दे, और ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा होम। अब मैं ये बात बिल्कुल जहन में जो आपके दिल में है इस समय समझ चुका हूं कि सर यहां तक तो ठीक था, बट यहां थोड़ा सा हमें दर्द हुआ। तो मैं आपका दर्द छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम है राफेल मेथड। तुमने कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुमने खेल खेलना है राफेल मेथड के हिसाब से। तुमने दो चीजें, पूरे सेंटेंस में दो चीजें काउंट कर लो, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, और इतना ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो तुम्हारे सेंटेंस, अब जो मैं बोलने वाला हूं ये शॉर्टकट ध्यान रखना, पूरी जिंदगी भर तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है उसे तो तुम कर लोगे, बट अभी जो क्वेश्चन दूंगा वो नहीं हिलेंगे, नहीं तो पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर सपोज करो तुम्हारे सेंटेंस में दो वर्ब हैं और एक सब्जेक्ट है, तो कमी किसकी है? इसे इक्वल करने के लिए सब्जेक्ट की कमी है। तो जब सब्जेक्ट की कमी हो तो तुम क्या लगा देना? हो। एक और एक दो, और ये दो बराबर हो जाएंगे। सपोज करो तुम्हारे सेंटेंस में कितनी वर्ब है? दो, और सब्जेक्ट कितने हैं? दो। तो सब्जेक्ट और वर्ब अगर बराबर हो तो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कभी नहीं करते। ठीक है, तो बराबर है तो उस समय पर क्या लगा दोगे? होम। जब सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो तो होम लगाना है।
ठीक है, अब आता है अगला। अगर मान लो सब्जेक्ट हो 2 और वर्ब हो 3, तो अब कमी इधर पड़ गई, तो लगा देना हो। लेकिन अगर मान लो सब्जेक्ट हो 3 और वर्ब हो 3, तो लगा देना होम। हो गई बात, यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन एक जहन में ये कई बच्चों के आएगा कि ये तो हमें समझ में आ गया, अब हम इससे पकड़ भी लेंगे, बट कई खुरापाती दिमाग जो है वो ये सोच रहे होंगे कि अगर सब्जेक्ट 4 हो जाए और वर्ब 3 हो जाए तब क्या करेंगे? क्या वर्ब एक्स्ट्रा लाएंगे? वर्ब तो तुम एक्स्ट्रा ला ही नहीं सकते, क्योंकि क्लॉज तो थोड़ा थोड़ी लाओगे नया अपना। तो इसका मतलब ये वाला केस तुम्हारे पेपर में नहीं आता, ठीक है? और अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा बन भी जाए, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए कि हाँ सर वो वाला जो आपने बताया था, हालांकि इसे कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया, बट अगर तुम्हें ये भी चाहिए तो मैं इसको तुम्हें सिखा दूंगा, इस केस को भी पक्का सिखा दूंगा 100%, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए, ठीक है? वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है? तो ये केस, हालांकि पेपर में तुम्हारे बस यही आता है कि हमेशा वर्ब ही ज्यादा होगी, या तो ये बराबर हो जाएंगे या फिर वर्ब ज्यादा होंगी, यही केस रहेगा। ये ज्यादा हो जाए ये नहीं हो सकता, ठीक है? बाकी कमेंट बॉक्स में बताना, फिर कभी अगली वीडियो नेक्स्ट चैलेंज में आएगा तो वहां पर बता देंगे आपको, ठीक? चलिए, तो अब समझ में आया आपको क्या करना है? राफेल मेथड समझ में आ गया? फिर से देख लो, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, बताओ क्या लगेगा? बराबर है, होम लगेगा, कान पे मरूंगा। ये मत सोचो कि सर ऑनलाइन ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है, नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो भले ही हो, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अरे यार, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, तो ये तो एक ही क्लॉज हुआ, और एक क्लॉज में नालायक हो कभी लगता है? एक क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगता है। तो आगे बढ़ो, अब आगे चलो। अगर वर्ब हो जाए 2 और सब्जेक्ट होगा 1, तो ये कमी है, तो लगा दो हो। अगर सब्जेक्ट हो जाए 2 और वर्ब हो जाए 3, तो भी हु लगेगा, लग गया हु। अगर वर्ब हो जाए 4 और सब्जेक्ट हो जाए 3, तो भी हु लगेगा। दूसरा केस, सब्जेक्ट 2 वर्ब 2, सब्जेक्ट 3 वर्ब 3, सब्जेक्ट 4 वर्ब 4, इक्वल होते ही तुम्हें पता है क्या खेल खेलना है? होम। सर जी अब नहीं भूलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लो जी, ये तो छोड़ो, अब मैं तुम्हें ये पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है अबे खड़ा हो जा, चैलेंज फॉर यू। जब 75 डेज हार्ड चैलेंज मेरे लिए है और मैं दिन रात पढ़ाने के बावजूद भी तुम्हारे लिए ये कंटेंट तैयार करता हूं, 1:02 यानी कि रात का 1 बज रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं अपना चैलेंज टूटने नहीं दूंगा 75 डेज तक। तो अगर मैं रातों रात आपके लिए मेहनत कर सकता हूं, तो भाई ये कह रहा है मुस्कुरा के कि चैलेंज तुम्हारे लिए भी है, अब क्वेश्चंस पे तुम लगाओ, ठीक है? तो एक चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, एक क्वेश्चन इसमें से, और बाकी के 4 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, ठीक है? और कैसे तुम चेक करोगे अपने आंसर? तो इस वीडियो के नीचे आपको एक सबसे ऊपर कमेंट होगा, उसमें मैं इसके आंसर्स जो हैं वो पिन करा दूंगा, और मैच कर लेना अपने आंसर्स। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहा हूं उसी मेथड से, राफेल से, ठीक है मेरे भाई? लो जी स्टार्ट। देखो, काउंट करना है, शुरू से एंड तक काउंट करना है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये हो गया S1 सब्जेक्ट 1, ये हो गई V1, ठीक है? ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? ये हो गया सब्जेक्ट 2, ये हो गई V2 वर्ब 2। अब आ जाओ, फिर आ गया टीचेस, ये हो गई वर्ब 3। तो कितनी वर्ब हो गई टोटल? 3। सब्जेक्ट कितने हो गए? 2। किसकी कमी है? इसकी। धड़ से मारो, धड़ धड़ धड़, मेरे भाई तबाही मचा देगा ये राफेल, ठीक है? अब क्योंकि तुम सोच रहे होगे सर ये तो तुमने कर दिया, ये करो भयानक सा, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर, हमारे पास हथियार भी आ गया राफेल का, तो डरना क्या? लो इसको भी कर देता हूं, बाकी 3 तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। लो जी, आ जाओ मेरे साथ। सब्जेक्ट 1, कलर चेंज कर लो, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, ठीक है? अब ये सब्जेक्ट मत काउंट कर लेना। आई सब्जेक्ट 2 वर्ब 2। अब ये इज अकेला है, अकेला जब भी इज एम आर वॉज वर हो समझ जाना वो वर्ब काउंट होगा, मेन वर्ब। तो ये हो गया V3। इसके अलावा कहीं भी तुम्हें नहीं दिखाई देगा वर्ब। तो कितनी वर्ब हो गई? 3। सब्जेक्ट कितने हो गए? 2। धड़ से मारो, ठीक है मेरे भाई? तो अगले 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन,
ये भाई मेरे तुम्हारे लिए हैं, ठीक है, देख लो और इसको रोक के सॉल्व कर लेना और फिर अपना आंसर्स मैच कर लेना, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए जी। तो आज का हमारा चैलेंज हमारी तरफ से कंप्लीट हुआ। अब अपने आंसर्स मैच कर लेना। और ये 75 डेज हार्ड चैलेंज कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इतनी खतरनाक तरीके से कॉन्सेप्ट सीखना और पूरी ग्रामर सीखना अगर चाहते हैं तो संकल्प बैच ही अभी स्टार्ट हुआ है आपका कैरी डिफेंस एक एप्लीकेशन पे, जो कि बेसिक से एडवांस, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर, वोकैबुलरी और आपका द हिंदू एनालिसिस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 1 ईयर की वैलिडिटी है और ये आपका कैरी डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैलेंज के लिए। पहले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, तब तक के लिए जय हिंद।